अस्सलाम माय डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं दी ट्यूटर्स चैनल और हम पढ़ रहे हैं सोशल स्टडी फॉर द क्लास 4। यहाँ पे जो हम सोशल स्टडी की बुक कवर कर रहे हैं वो है फ़रत मंसूब की बुक नो योर वर्ल्ड सोशल स्टडीज़ फॉर पाकिस्तान। और जो एडिशन हम कवर कर रहे हैं दैट इज़ द सेकंड एडिशन। आप इस बुक का एडिशन वेरीफाई कर लीजिएगा जब आप बुक परचेज़ करें। तो अभी इस वक्त 2022 में जो बुक इंक्लूडेड है आपके सिलेबस में दैट इज़ द सेकंड एडिशन। मूव करते हैं आज के टॉपिक की तरफ। दिस इज़ द टाइटल पेज ऑफ योर बुक। मूविंग टूवर्ड्स द टुडेज़ टॉपिक। आज जो हम टॉपिक कवर करेंगे दैट इज़ टॉपिक 8। हमारा जो बुक का है वो एट्थ जो है वो टॉपिक है अर्ली हिस्ट्री ऑफ इस्लाम। इस्लाम की जो है वो इब्तिदाई दौर की हम बात करेंगे कि इस्लाम जो है अर्ली जो है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में और उसके पॉलिटिकल एंड द सोशल जो है एस्पेक्ट से सीखेंगे। इस चैप्टर के जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं, नेशनल लर्निंग आउटकम्स, उसको भी एक दफ़ा देख लेते हैं, रीड कर लेते हैं। स्टूडेंट विल बी एबल टू डिस्क्राइब द की इवेंट्स ऑफ सोशल एंड द पॉलिटिकल, मतलब जो की इवेंट्स होंगे समाजी और पॉलिटिकल जो सियासी दोनों तौर पे पढ़ेंगे ड्यूरिंग दी लाइफ ऑफ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टाइम पर सोशल एंड द पॉलिटिकल सिचुएशन क्या थी वो सीखेंगे। उसके अलावा हम जो सेकंड जो चीज़ पढ़ेंगे दैट इज़ दी खिलाफत राशिदीन, यानी जो हमारे 4 खलीफा गुज़रे हैं उनकी हम टाइम को भी स्टडी करेंगे कि उन्होंने अपने जो है ड्यूरिंग दी खिलाफत उन्होंने क्या क्या इस्लाम के लिए उन्होंने क्या क्या स्टेप्स लिए और इस्लाम को प्रमोट किस तरीके से किया। मूविंग करते हैं सोशल एंड द पॉलिटिकल कंडीशन ऑफ अरेबिया। ठीक है जी, अरब की सोशल एंड द पॉलिटिकल सिचुएशंस को हम लर्न करते हैं कि सोशल एंड पॉलिटिकल कंडीशन क्या थी। लेट्स स्टार्ट रीडिंग। इन द लेट 16th सेंचुरी हियर, यहाँ पे जो CE लिखा हुआ है दिस CE इज़ द कॉमन एरा। ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये टर्म्स हमें ना सिर्फ इस चैप्टर के बाद बल्कि आपको आगे भी चल के जो है ना इन चीज़ों को आप सीखेंगे। कहीं पे भी CE लिखा हुआ होगा ये आपने इसको पढ़ना है कॉमन एरा। In the late 16th century common era Arabia was going through the age of ignorance। जो अरब था वो कौन सी एज में डूबा हुआ था? वो ज़माने जहालियत में डूबा हुआ था, एज ऑफ इग्नोरेंस। आगे लिखा हुआ भी है जहलिया का टाइम था, जहालत का दौर था एंड वो सराउंडेड बाय द 2 एम्पायर्स। ठीक है, और वो जो 2 एम्पायर्स थे उनके गिर्द ही वो जो है वो रिवॉल्व कर रहा था और जहालत का जो है वो ज़माना था। ये किस टाइम की बात कर रहे हैं? ये लेट 16th सेंचुरी की बात कर रहे हैं, CE कॉमन एरा। मूव करते हैं टूवर्ड्स द नेक्स्ट लाइन। अच्छा, एक चीज़ मैं जहाँ पे आपको पॉइंट आउट कर दूँ कि देखें ये जो चैप्टर है ये 2021 टू 22 के अंदर जो है वो मिड टर्म के पेपर में भी आया था, फाइनल टर्म में भी आया था और चेक पॉइंट में भी आया था। तो आपने इसको जब स्टडी करना है, ड्यूरिंग स्टडी आपने क्या करना है, इसके या तो छोटे से जो है वो सिनॉप्सिस बना लें, पॉइंट्स बना लें, या फिर यहाँ पे स्टिकी नोट्स लगा सकते हैं आप। सेकंड आप क्या कर सकते हैं, आप उन कीवर्ड्स को हाईलाइट कर सकते हैं बाय यूजिंग द हाइलाइटर। आप हाइलाइटर को यूज़ करते हुए जैसे जब मैं पढ़ा रही होती हूँ जो पॉइंट्स होते हैं मैं हाईलाइट कर रही होती हूँ, आपने भी वही ट्रिक यूज़ करनी है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि वो कितने एम्पायर्स के दरमियान सराउंड हुआ था, 2। तो यहाँ पे ये जो 2 वर्ड है आपने अच्छे से याद कर लेना है। इसके अलावा 16th सेंचुरी यूज़ हुआ है, आपने ये इसको हाईलाइट कर लेना है। कौन सी एज कहला रही थी, दैट इज़ कॉल्ड द एज ऑफ इग्नोरेंस, आपने इसको हाईलाइट कर लेना है। तो आपने ऑन स्पॉट जब आप ये पढ़ रहे हैं, वीडियो सुन रहे हैं, तो आपने उसी वक्त जो है ना अपने नोट्स बना लेने। उनसे ये होगा कि जब आपका पेपर का टाइम होगा, जैसे सपोज़ करें कल आपका पेपर है, चेक पॉइंट है, या टर्म के एग्ज़ाम्स है। टर्म की एग्ज़ाम्स काफ़ी जो है वो बच्चों को इस चीज़ से खौफज़दा कर देते हैं कि इतने सारे चैप्टर्स हमें पढ़ने हैं और कल पेपर है और MCQ कहीं से भी बनकर आ सकता है। गेम ये है कि आपको जो कुछ कॉपी में लिखवाया गया है उसमें से तो हार्डली आपके क्वेश्चन आंसर्स ही बन सकते हैं, या तो शॉर्ट क्वेश्चंस बन जाएंगे, लॉन्ग क्वेश्चंस बन जाएंगे। लेकिन जो आपका मेजॉरिटी जो पार्ट है आपका MCQs हो गए, ब्लैंक्स हो गई, ट्रू फॉल्स हो गए, तो वो यहाँ से बनेंगी।
कंप्लीटिंग दी सेंटेंस हो गए। तो उसके लिए आपको पढ़ना ऐसे है कि जो जो मेन पॉइंट्स हैं आप उनको या तो हाईलाइट कर लें, या तो उनके बुलेट्स में आप पॉइंट्स बना लें, या फिर आप अलग से जो है छोटी जो है अपनी डायरी लेकर उसमें वो उस चैप्टर की हेडिंग में मेंशन करें और लिखें सोशल एंड द पॉलिटिकल कंडीशन ऑफ अरेबिया। ठीक है, उसके बाद जो है ना आप उसके पॉइंट्स की सूरत में बना लें, ताकि आप एग्ज़ाम से पहले सिर्फ उन्हीं चीज़ों को पढ़ें जो कि आपने हाईलाइट की हुई हैं। ये मैंने आपको टिप दे दी है, आप इस पे अगर अमल करेंगे तो आपके पेपर के टाइम पे आपको उसका एडवांटेज बहुत अच्छा मिलने वाला है और रिज़ल्ट भी आपके बहुत अच्छे आने वाले हैं। अच्छा जी, मूव करते हैं टूवर्ड्स दी टू एम्पायर्स। कौन कौन से थे? एक जो थे वो थे आपके पर्शियन, इन द ईस्ट वर दी ज़ोरोस्ट्रियंस एंड द बेंजेटियन एम्पायर। ठीक है जी। एंड इन द वेस्ट वर द ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियंस। एक तरफ जो थे वो पर्शियन एम्पायर्स थे और दूसरी तरफ कौन से थे? दूसरी तरफ ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियंस थे। कौन थे? क्रिश्चियंस थे एंड दी पर्शियन, ये दो एम्पायर्स थे। अच्छा जी, ये दो एम्पायर्स किस तरफ थे? इसको भी हाईलाइट कर लें। ईस्ट की तरफ कौन थे? ईस्ट की तरफ जो थे ज़ोरोस्ट्रियंस थे। अगर हम ईस्ट की बात करें तो ज़ोरोस्ट्रियन थे। और अगर हम वेस्ट की बात करें, जो वेस्ट था, वेस्ट में कौन थे? ऑर्थोडॉक्स थे। ठीक है जी, ज़ोरोस्ट्रियंस भी थी एंड दी बेंजेनेटाइन एम्पायर भी थी। अच्छा जी, ये दो आपने बहुत अच्छे से याद कर लेना। अर्ब वर इक्वली डिवाइडेड, एंड अरब्स वर इक्वली डिवाइडेड ग्रुप्स ऑफ ट्राइब्स, जो छोटे छोटे कबीलों में बटे हुए थे, ट्राइब्स में बटे हुए थे। एंड वर पॉलिथिस, पॉलिथिस कहते हैं वो लोग जो एक से ज़्यादा खुदाओं को मानते हैं या यकीन रखते हैं। आगे इन्होंने इस पॉलिथिस की जो है ना वो डेफिनेशन भी बताई हुई है, क्लियर की हुई है। कौन होते हैं पॉलिथिस? पॉलिथिस वो होते हैं जो कि बिलीव करते हैं ऑफ द मल्टीपल गॉड्स, जो कि ये मानते हैं कि एक से ज़्यादा जो हैं वो खुदा हैं, उनको कहते हैं पॉलिथिस्ट। ये भी एक एमसीक्यू में पॉइंट बन सकता है। दे वर द सुपरस्टिशियस बरीड दियर इन्फेंट डॉटर्स अलाइव। अच्छा जी, वो तोहम परस्ती, वहम परस्ती इसको कहते हैं। सुपरस्टिशियस जो होते हैं वो इन चीज़ों पे यकीन रखते थे कि वो अपनी जो छोटी बच्चियाँ होती थी उनको क्या कर देते थे? उनको वो ज़िंदा जो है वो दफन कर दिया करते थे ज़मीन के अंदर। एंड फॉट ओवर द माइनर मैटर, छोटी छोटी चीज़ों पे वो एक दूसरे से लड़ते थे, इसीलिए इसको एज ऑफ इग्नोरेंस कहा जा रहा है। थिंग्स चेंज विद द एडवेंट ऑफ इस्लाम, जब इस्लाम आया तो चीज़ें जो हैं काफ़ी हद तक तब्दील हो गई। ये सोशल एंड दी पॉलिटिकल कंडीशन आपको बता दी गई है, जहाँ पे ये सारी जो थी आपकी पॉलिटिकल कंडीशन थी, और ये जो सारी हमने इन दो लाइंस में पढ़ी है ये आपकी आ जाएगी सोशल कंडीशन। ये आ गई आपकी पॉलिटिकल, POLITICAL। यहाँ पे जो बात की गई है ये पॉलिटिकल कंडीशन की बात की गई है कि उनके यहाँ पे हुकूमत किन लोगों की थी। और यहाँ पे ये जो बात की गई है ये आपका सारी जो लास्ट की लाइंस आ जाएंगी ये आपकी सोशल आ जाएंगी। लेट मी चूज़ अनदर कलर। ये जो लाइंस हैं आपकी ये सोशल कंडीशन में आ जाएगा। ठीक है, अब मूव करते हैं टूवर्ड्स दी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में पढ़ लेते हैं हम। द लास्ट रसूल ऑफ अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप लोगों ने भी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह देना है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज बॉर्न इन द ईयर ऑफ एलिफेंट। अच्छा जी, ये जो होते हैं चाइनीज़ कैलेंडर, इन्होंने ये जो ईयर्स को वो नाम देते हैं, हर ईयर का कोई ना कोई इनका नाम होता है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस ईयर में बॉर्न हुए उसको कौन सा साल कहा गया? उनको हाथियों का साल कहा गया, द ईयर ऑफ एलिफेंट्स, इन 570 कॉमन एरा। अच्छा जी, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो फ़ादर थे, हिज़ फ़ादर जो थे हिज़ फ़ादर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अब्दुल्ला। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़ादर का क्या नाम था? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो वालिद साहब थे उनका नाम था हज़रत अब्दुल्ला। ये आपने नाम याद रखना है। बिफोर died before he sallallahu alaihi wasallam was born, and his mother बीबी आमना passed away when he was the 6 year old। अच्छा, चीज़ों को न्यू अंडरस्टैंड कर लें। आपके जो उनके वालिद साहब जो थे उनकी पैदाइश से पहले उनकी डेथ हो गई थी। वालिद साहब की डेथ कब हो गई थी? वालिद साहब की जो डेथ है वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैदा होने से पहले जो है उनकी वो डेथ हो गई थी। ठीक है जी, ये आपने इस तरीके से सीख लेना है। उनकी डेथ हो गई थी। ही वॉज बॉर्न एंड हिज मदर, जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो मदर थी उनका नाम है बीबी आमना।
क्या नाम है? बीबी आमना। मैं इस पूरे को जो है हाईलाइट कर देती हूँ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालदा का नाम है बीबी आमना। अच्छा, वो कब किस उम्र में गई? वो गई जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 6 साल थी। जब वालिद साहब भी नहीं रहे, वालदा भी नहीं रहीं, तो फिर क्या उनको किसने जो है उनको ग्रोन अप किया, उनको किसने रेस्ट किया? बाय हिज ग्रैंडफादर। फिर उनके दादा आ गए, और दादा का नाम क्या है? दादा का नाम है हज़रत अब्दुल मुत्तलिब। ठीक है, ग्रैंडफादर का नाम है हज़रत अब्दुल मुत्तलिब। आपने इस तरीके से याद कर लेना है। हु वॉज द चीफ़ ऑफ द बनु हाशिम, और उनके दादा कौन थे? वो जो थे वो चीफ़ थे किसके? बनु हाशिम के। अ सब ट्राइब ऑफ कुरैश इन मक्का। कुरैश जो था एक ट्राइब था, ठीक है जी, एक कबीला था। उसके उसके उसका जो सब ट्राइब था कुरैश का, वो क्या था? बनु हाशिम। और वो उस बनु हाशिम कबीले के क्या थे? चीफ़ थे। चीफ उस वक्त हेड ऑफ द हेड कहा जाता है किसी भी इलाके के, जो सबसे बड़े सरदार होते हैं उनको कहा जाता है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यूज़ टू विज़िट द केव ऑफ हिरा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हिरा को जो है वो विज़िट किया करते थे, टू मेडिटेट विद पीस ऑफ माइंड। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हिरा में क्या किया करते थे? काफ़ी टाइम तक क़याम किया करते थे, ताकि और वो वहाँ क़याम करके क्या करते थे? वो मेडिटेट करते थे, पीस ऑफ माइंड, अपने जहनी सुकून के लिए इबादत किया करते थे। इट वॉज हेयर इन द ईयर, अब इस साल को भी याद रख लें आप, 610 कॉमन एरा, दैट द एंजल जब्राईल अलैहिस्सलाम अराइव विद द फर्स्ट एलिवेशन ऑफ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक फ़रिश्ते आते हैं। कौन फ़रिश्ते आते हैं? फ़रिश्ते जब्राईल अलैहिस्सलाम आते हैं, और क्या लेकर आते हैं? पहली वही लेकर आते हैं। पहली वही कब आ रही है? 610 में आ रही है। इस चीज़ को, इस ईयर को बहुत अच्छे से याद रख लीजिएगा। पहली वही 610 में आई है, कॉमन एरा में आई है। द मैसेज ऑफ इस्लाम इज़ तौहीद, बिलीव इन दी वननेस ऑफ ऑल माइटी अल्लाह। वो इस्लाम का पैगाम लेकर आएँ। किसका पैगाम लेकर आएँ? एक खुदा का पैगाम लेकर आएँ, तौहीद का लेकर आएँ, वननेस ऑफ अल्लाह लेकर आएँ। विच कॉन्ट्रास्ट विद द प्रैक्टिस ऑफ कुरैश। जो कुरैश के जो मानने वाले थे, यहाँ पे जो कुरैश जो कबीला था, उसके जो मानने वाले थे वो क्या मानते थे? वो पॉलिथिस्ट थे, वो एक से ज़्यादा खुदाओं को मानते थे। तो जो फ़रिश्ता लेकर आया है वही, वो किस चीज़ की लेकर आया है? वो एक खुदा के लिए तौहीद का पैगाम लेकर आया है कि एक खुदा की इबादत करो, ज़्यादा खुदाओं की इबादत ना करो, अल्लाह ताला एक हैं। दे मिस ट्रीटेड हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब कुरैश के लोगों ने क्या किया? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मिस ट्रीट किया, उनके साथ बदसलूकी की, एंड द अदर मुस्लिम्स। और लेट्स कंटिन्यू दिस। अच्छा, इससे पहले ये चीज़ हम कंप्लीट कर लेते हैं कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अर्न्स द टाइटल ऑफ सादिक। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अस-सादिक, द ट्रुथफुल एंड अल अमीन का टाइटल मिला था। अस-सादिक, अल अमीन, द ट्रस्टवर्दी फ्रॉम द पीपल ऑफ मक्का। जो मक्का के जो लोग थे उन्होंने उनको क्या टाइटल दिया था? उनको टाइटल दिया था सादिक एंड दी अमीन। मूव करते हैं टूवर्ड्स द नेक्स्ट पेज। एंड दी अदर मुस्लिम्स इन मक्का। और जो दूसरे मुसलमान थे उनको भी जो है वो उन लोगों ने क्या किया? मिसट्रीट किया, बुरा सलूक किया दूसरे मुसलमानों के साथ भी। तो क्रैश इवन डिसाइडेड टू एसिएटेड हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बट बिफोर द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्लान ही हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माइग्रेटेड टू मदीना। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माइग्रेट करके मक्के से कहाँ चले गए? मदीने चले गए। along his followers with by the will of Almighty Allah। कुरैश के लोग इससे पहले कि वो आपको वहाँ से निकालते, आपके साथ बदसलूकी करते, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीने हिजरत कर ली। दिस मार्क्स द स्टार्ट ऑफ द इस्लामिक कैलेंडर कॉल्ड हिजरी। ये मैंने आपको कल भी पढ़ाया था, लास्ट वीडियो में लॉन्ग अगो में पढ़ा था। AH का मतलब होता है आफ्टर हिजरत। एट मदीना ही सेट अप द फर्स्ट इस्लामिक स्टेट बेस्ड ऑन द टीचिंग्स ऑफ हॉली कुरान। और उन्होंने मक्के में क्या की? मदीने के अंदर उन्होंने फ़र्स्ट इस्लामिक स्टेट बना ली, जो कि कुरान की तालीमात पर बेस्ड थी। मूव करते हैं टूवर्ड्स स्लोली एंड स्टेडली। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वॉज सक्सेसफुल इन स्प्रेडिंग इस्लाम। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं वो मदीने के अंदर सक्सेसफुल हो गए कि इस्लाम को फैला सकें। ही हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वॉज वाइज एंड द जुडिशियस लीडर। वो बहुत समझदार थे और अच्छे जो थे वो लीडर थे, इंसाफ पसंद लीडर थे। ही हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्टेब्लिश द फर्स्ट स्टेट इन मदीना एंड वॉज रिस्पेक्टेड बाय हिज
एनिमीज़, और जो उनके दुश्मन थे वो भी उस चीज़ को सराहते थे और उनकी इज़्ज़त करते थे। द ट्रीटी ऑफ हुदैबिया, जो हुदैबिया सुलह हुदैबिया जिसे हम कहते हैं, उसका ईयर याद रख लीजिएगा 628। पहली वही आई थी 610 में। 628 के अंदर जो है वो सुलह हुदैबिया हुई थी। द ट्रीटी ऑफ हुदैबिया इज़ अ गुड एग्जाम्पल फॉर इट। दिस वॉज साइन बिटवीन दी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एंड दी कुरैश। ये किसके दरमियान हुई है? कुरैश और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान हुई है, यानी मक्के और मदीने के दरमियान जो है की थी। अ सीज फायर फॉर द 10 ईयर, 10 साल के लिए एक एग्रीमेंट हो गया था। इट अलाउ मुस्लिम्स इन मदीना, इससे मुसलमान जो है वो मदीने आ जा सकते थे। एंड एल्स वर टू परफॉर्म दी हज, और वो हज परफॉर्म कर सकते थे। कुरैश इवन रिकॉग्नाइज द इस्लामिक स्टेट ऑफ मदीना, और कुरैश ने जो है वो मदीने को एक इस्लामी रियासत तस्लीम कर लिया था। ठीक है जी, इस पैराग्राफ को अगर हम शॉर्ट और प्रिसाइजली कुछ चंक्स के अंदर अगर हम अंडरस्टैंड कर सकें तो इसके अंदर जो जो बातें बताई गई हैं, पहला पॉइंट ये बताया गया है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीने के अंदर जो है इस्लाम को फैलाया, और इस्लाम काफ़ी अच्छा मदीने के अंदर फैल गया। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे और एक वाइज और जुडिशल लीडर थे, और उनके एनिमीज़ ने भी इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया था कि मदीना जो है वो इस्लामिक रियासत है। उसके बाद अच्छा ये भी आपसे एमसीक्यूज़ में पूछा जा सकता है कि पहली इस्लामिक रियासत, पहली इस्लामिक जो है वो स्टेट कहाँ बनी थी? तो वो मदीने के अंदर बनी थी। इस्लाम की पहली जो रियासत कायम हुई थी वो मदीने के अंदर हुई थी। द ट्रीटी ऑफ हुदैबिया जो थी वो एक एग्रीमेंट था, किसके दरमियान हुआ था? कुरैश और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान हुआ था। किसके दरमियान हो रहा है? कुरैश एंड हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान हो रहा है। 10 साल के लिए ये एग्रीमेंट हो रहा है। कितने ईयर्स के लिए हो रहा है? 10 ईयर्स के लिए हो रहा है। किस बात का एग्रीमेंट हो रहा है? कि जो मदीने के लोग हैं वो हज परफॉर्म करने मक्के आ जा सकते हैं, उनको बीच रास्ते में कोई उनको अजियत नहीं दी जाएगी, कोई तकलीफ़ नहीं दी जाएगी। इट अलाउ मुस्लिम्स इन मदीना एंड एल्स परफॉर्म द हज इवन द कुरैश, और कुरैश ने जो है वो मदीने को एक इस्लामिक स्टेट एक्सेप्ट कर लिया था। मूव करते हैं टूवर्ड्स द नेक्स्ट पैराग्राफ। इन 630 यानी सुलह हुदैबिया के 2 साल बाद, सुलह हुदैबिया हुई थी 628, उसके बाद 630 कॉमन एरा, व्हेन द कुरैश वायलेटेड द टूरिस्ट ऑफ हुदैबिया, जब कुरैश ने सुलह हुदैबिया को क्या किया? उसको मानने से इनकार कर दिया हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 10,000 फॉलोअर्स के साथ मार्च की, मक्के में मार्च की, एंड रीगेन द सिटी विदाउट एनी ब्लड शेड, और उन्होंने मक्के को फ़तह कर लिया। कब? जब कुरैश ने वॉयलेट किया, किसको वॉयलेट किया? सुलह हुदैबिया को मानने से इनकार कर दिया। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 10,000 अपने साथ जो है जो उनके उनके जो फॉलोअर्स थे, जो इस्लाम को मानते थे, उनके साथ उन्होंने मार्च की मदीने से मक्का। कहाँ से आए थे वो? मदीने से वो मस्जिद नबवी। ठीक है जी, ये आ जाएगा आपका मदीना। मदीने से उन्होंने मक्का जो है वो मार्च की। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फॉरगिव ऑल द एनिमीज़ ऑफ मक्का। जब वो मक्का पहुँचे तो वहाँ पहुँचने के बाद उन्होंने क्या किया? उन्होंने वहाँ पहुँचने के बाद जो भी उनके साथ जुल्म व ज़्यादतियाँ हुई थी, कौन सी जुल्म व ज़्यादतियाँ? जब उन पे पहली वही आई थी, उन्होंने कहा था इस्लाम को माना जाए, एक खुदा को माना जाए, लेकिन वो मल्टीपल गॉड्स को मानते थे। तो वो जब उनको तकलीफ़ें पहुँचाई गई थी तो मदीने चले गए थे हिजरत करके, जिसे हम कहते हैं आफ्टर हिजरी। लेकिन जब वो मदीने से वापस मक्का आ रहे हैं तो वहाँ पे अब उनको फ़तह हो गई है, इस्लाम जो है काफ़ी ज़्यादा फैल चुका है, मदीने में पूरी इस्लामी रियासत कायम हो गई है। तो अब मक्के के लोग जो हैं वो डर रहे थे कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो मक्के के लोग डर रहे थे कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें सज़ा सुनाएंगे। तो क्या कह रहे हैं कि यहाँ पे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फॉरगिव ऑल द एनिमीज़ ऑफ द मक्का एंड क्लियर्ड द काबा ऑफ ऑल द आइडियल्स। जितने भी बुत थे मक्के के अंदर, उन्होंने वो सब जो है वो ख़त्म कर दिए और सब लोगों को माफ़ कर दिया जिन्होंने भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ और उनके साथ जितने भी सहाबी थे जो इस्लाम को मानते थे, उनको अजियतें पहुँचाकर तकलीफ़ें दी थी, वो सब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माफ़ कर दी। इस्लाम स्टार्टेड टू स्प्रेड फर्दर। इस्लाम जो है वो यहाँ से मज़ीद फैला। कहाँ फैल रहा है?
पहले वो मदीना तो कॉन्कर हो ही चुका है, मदीना जो है वो इस्लामिक स्टेट बन चुकी है, अब जो है यहाँ पे मक्के में भी इस्लाम स्प्रेड हो रहा है फर्दर एंड वॉज एक्सेप्टेड बाय द पीपल हु अप्रिशिएट्स इट्स मैसेज ऑफ द इक्वलिटी, जस्टिस एंड द टॉलरेंस फॉर ऑल द ह्यूमन बींग्स। किस चीज़ को अप्रिशिएट करें? उनकी इक्वलिटी को, जस्टिस को, टॉलरेंस को। अब यहाँ पे एक ईयर और याद रख लीजिए, दैट इज़ द 632। रिकॉल करें दोबारा, 610 के अंदर पहली वही आई है, 628 कॉमन एरा में जो है वो 628 में क्या हुआ है, सुलह हदैबिया हुई है, और उसके जो है 630 के अंदर जो है वो इन लोगों ने द टेरिटरी ऑफ हुदैबिया को जो है वो वायलेट किया था। और 632 के अंदर क्या है, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परफॉर्म द फर्स्ट हज। उन्होंने पहला हज कब परफॉर्म किया है? 632 में। एंड एड्रेस 1,20,000 प्लीमर्स जो हाजी थे उनके सामने उन्होंने क्या किया है? खुतबा दिया है ऑन द प्लेन ऑफ अरफात, अरफात के मैदान में, मैदान अरफा भी कहते हैं इसको। सून आफ्टर द सेम ईयर, और उसी ईयर में ही हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिकम सीरियसली इल एंड पास्ड अवे इन मदीना मुनव्वरा। और हज करने के बाद वो मदीने मुनव्वरा में उसी साल 12 रबी अव्वल को जो है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हो गया। ये जो आफ्टर हिजरत 11th ईयर बन रहा है। कौन सा ईयर बन रहा है? 11th ईयर बन रहा है। 632 कॉमन एरा। ही कंटिन्यूज़ टू बी अ रोल मॉडल फॉर मुस्लिम्स इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ द लाइफ। ये यहाँ पे आपको बहुत प्रिसाइजली जो है वो बताया गया है। इस दौरान जो है ये 23 साल का अरसा गुजरा था वही आने के बाद, जब कुरान मुकम्मल हुआ था। कुरान पाक जो है पूरा जो है वही की सूरत के अंदर हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम लेकर आते थे, तो पूरा कुरान भी मुकम्मल हुआ है। और उसके बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना आखिरी हज, पहला और आखिरी हज कब किया है? 632 में किया है। और यही नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल का ईयर भी है। उसी साल नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की डेथ हो जाती है, दैट इज़ दी 12 रबी अव्वल मदीना मुनव्वरा के अंदर। मैंने आपको काफ़ी जो है डिटेल में साथ साथ रिवाइज़ करके जो है आपको समझा दिया है। ये जो है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा रसूल है, अ व्यू ऑफ द मस्जिद नबवी। और ये जो सब्ज़ गुंबद नज़र आ रहा है इसे कहते हैं ये मस्जिद मदीना मुनव्वरा की मस्जिद है, जो कि प्रेजेंटली आपको नज़र आ रही है। यहीं पे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा रसूल भी है। अच्छा जी, जब ये सब हो जाता है तो उसके बाद जो है हमारे पास, अच्छा जी यहाँ पे मैं एक चीज़ आपको ऐड ऑन कर दूँ कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विसाल के बाद, उनके इंतकाल के बाद क्या होता है कि अब इस्लाम को कौन लेके चलेगा, अब कौन इस्लाम का लीडर बनेगा। पहले तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, जो भी बात होती थी हर कोई अपना मसला नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लेकर आता था, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो थी वो गवर्नेंस थी। उनके बाद, उनके इंतकाल के बाद खिलाफत शुरू होती है और 4 खलीफा आते हैं, ठीक है, जिनको हम कह रहे हैं यहाँ पे राइटली गाइडेड कैलिफ्स। अब इनके बारे में हम रीड कर लेते हैं। आफ्टर द डिसमिस ऑफ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, द पीपल इन द मदीना, जो मदीने के लोग थे, हैड डिफरेंट व्यूज़ अबाउट हु शुड लीड द मुस्लिम्स, कि मुसलमानों को कौन लेके चलेगा, कौन लीड करेगा मुस्लिम्स को। आफ्टर अ मीटिंग विद द एल्डर्स, बड़े लोगों ने बैठ के बात की, ऑफ द कम्युनिटीज़, डिफरेंट कम्युनिटीज़ में हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वॉज चूजन एज अ लीडर ऑफ द मुस्लिम। ही वॉज अ सिंपल, जो पहले हमारे कैलिफ बने, जो पहले खलीफा बने, वो बने हमारे हज़रत अबू बकर। और इनको किसने चूज़ किया? उनको जो है डिफरेंट कम्युनिटीज़ के जो बड़े लोग थे उन्होंने बैठ के डिसाइड किया कि हज़रत अबू बकर को जो है खिलाफत संभालनी चाहिए, पहले खलीफा बनना चाहिए, और इस्लाम के लीडर उन्होंने बनना है। क्यों उनको चूज़ किया? क्योंकि वो सिंपल थे, सिंसियर थे और पियस लीडर थे, हु हैड ऑल्सो बीन अ क्लोज कंपेनियन, और जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो हैं वो करीबी साथी थे, एंड अ सिंसियर फ्रेंड ऑफ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और एक अच्छे दोस्त थे। हज़रत अबू बकर के बाद कौन बन रहे हैं? हज़रत उमर बन रहे हैं, दैन हज़रत उस्मान बन रहे हैं, और उसके बाद लास्ट हमारे हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बन रहे हैं। Known as the rightly guided caliphs, they were guided by the example of Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam and their caliphate in regard as a role model even today। और इनकी जो खिलाफत है आज भी उसको जो है एक अच्छी हम एग्जाम्पलीफाई करके समझ सकते हैं और उन पे हम अमल कर सकते हैं। अगर हम कहीं भी चाहते हैं कि हम इस्लाम की स्टेट बनाएं या इस्लाम की हुकूमत बनाएं जहाँ पे इस्लामिक जो है स्टेट हो, तो हमें इन चारों खलीफा से बहुत अच्छी गाइडेंस मिल सकती है, और हमें इनको रोल मॉडल बना के अपनी स्टेट जो है वो
बहुत अच्छे से रन कर सकते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के बारे में। ड्यूरिंग द अर्ली पीरियड ऑफ इस्लाम हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, देयर वर मैनी अपराइजिंग, बहुत से उतार चढ़ाव आए, ऊंच नीच आई, एज सम पीपल री अनाउंस इस्लाम एंड रिवर्टेड टू दियर ओल्ड बिलीफ। बहुत सारे लोग नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतकाल के बाद क्या किया, उन्होंने इस्लाम को रिवर्ट कर लिया, अपने पुराने बिलीफ्स की तरफ चले गए। बहुत सारे लोग मुसलमान भी हुए और बहुत सारे लोगों ने इस्लाम के बाद इस्लाम से वापस भी हो लिए। जब आपका इरादा कमज़ोर होता है ना, जैसे आप लोग बहुत सम टाइम ऐसे सोचते हैं हम कल से पढ़ना शुरू करेंगे, बहुत ज़्यादा पढ़ेंगे, अच्छा पढ़ेंगे, लेकिन क्या होता है कि आपके इरादे वो नहीं होते। आप कहते हैं मैं सुबह उठ के ज़रूर जल्दी सुबह उठ के पढ़ लूँगा, लेकिन आप सुबह नहीं उठ पाते। तो इसी तरीके से बहुत सारे लोग नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टाइम पे मुसलमान तो हो गए थे, लेकिन उनकी जो अंदर से जो इनर विल पावर थी वो इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं थी कि जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद बहुत सारे लोग दोबारा से काफिर हो गए थे, मुशरिकीन हो गए थे। तो और कुछ ऐसे भी लोग थे जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद मुसलमान भी हो गए थे। तो उतार चढ़ाव आ रहा था, अप एंड डाउन आ रहा था, कहीं अच्छा आ रहा था, कहीं बुरा हो रहा था। तो क्या यहाँ पे बताया जा रहा है, टू देयर ओल्ड बिलीफ सम ऑफ देम रिफ्यूज टू पे द टैक्सेस, बहुत सारे लोगों ने कहा हम टैक्सेस नहीं देंगे। सम डिक्लेयर देमसेल्फ टू बी द प्रॉफिट, कुछ ने खुद को डिक्लेयर कर दिया कि वो नबी हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद। दीज रिवॉल्ट्स, इस तरह के जो मसले हो रहे थे, वर पुट बाय द हज़रत अबू बकर, ये हज़रत अबू बकर के सामने पेश किए गए। एंड सून द होल ऑफ अरेबिया वॉज यूनाइटेड अंडर द बैनर ऑफ इस्लाम, और हज़रत अबू बकर ने उन सबको एक झंडे तले, इस्लाम के झंडे तले जो है वो यूनाइट कर दिया। इस्लाम स्प्रेड टू इराक, इस्लाम जो है वो इराक में फैला। एंड अ ग्रेट वर्क ऑफ कंपाइलिंग ऑफ हॉली कुरान इन द फॉर्म ऑफ अ बुक वॉज अकम्प्लिश्ड। हज़रत अबू बकर के ज़माने में जो मेन कारनामा दिया जा रहा है वो किसका दिया जा रहा है, वो दिया जा रहा है जी हॉली कुरान की कंपाइलेशन। जो कुरान जो है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद उसको जो है वो कंपाइल किया गया। नेक्स्ट हम आ जाते हैं अपने सेकंड कैलिफ की तरफ, दैट इज़ दी हज़रत उमर इब्नुल ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। इनका ये जो है वो टाइम पीरियड दे दिया गया है 634 से 44 का। ठीक है जी। हिज खलीफेट इज़ नोटेड एज द स्प्रेड ऑफ इस्लाम, इनको जो स्प्रेड ऑफ इस्लाम फॉर हिज एबल एडमिनिस्ट्रेशन, इनकी जो एडमिनिस्ट्रेशन थी वो बहुत अच्छी थी। किसकी एडमिनिस्ट्रेशन बहुत अच्छी थी, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की। ही सेट अप द बेसिक सिस्टम ऑफ द साउंड गवर्नमेंट, उन्होंने एक अच्छी गवर्नमेंट बनाई। अंडर हिज लीडरशिप ही स्प्रेड द इस्लाम टू सीरिया। हज़रत अबू बकर के टाइम पे इस्लाम फैला था इराक़ में, यहाँ फैल रहा है इस्लाम सीरिया में। बैटल्स वर फॉर्ड अगेंस्ट द पर्शियंस, रोम्स एंड द फॉलोअर्स ऑफ इस्लाम टुक कंट्रोल ऑफ द जेरूसलम, जिसे बैतुल मुक़द्दस भी कहते हैं। मुसलमानों का पहला किबला था जो मस्जिद अक्सा, वहाँ पे मुसलमानों का कंट्रोल आ गया था। फ़लस्तीन में आ गया था, पर्शिया में आ गया था, एंड द खोरासान में आ गया था। द नेक्स्ट कंट्री टू कम अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द इस्लाम वॉज द इजिप्ट। देखिए हज़रत उमर के ज़माने में इस्लाम कहाँ कहाँ फैल रहा है। ऑल हिज टुक प्लेस विद द 10th ईयर ऑफ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डेथ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 10 साल के जो विसाल के 10 साल के अरसे में इस्लाम इन सारी जगहों पे जो है वो स्प्रेड आउट हो गया। और हज़रत उमर की जो बेस्ट चीज़ थी उनकी खिलाफत की वो ये थी कि वो एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर थे। उन्होंने एक साउंड गवर्नमेंट बनाई और उन्होंने इस्लाम को डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के डिफरेंट कंट्रीज़ में, डिफरेंट पार्ट्स में जो है ना उन्होंने स्प्रेड कर दिया, जिसके अंदर जहाँ पे डिफरेंट नाम दिए हुए हैं, कौन कौन से दिए हुए हैं, सीरिया दिया हुआ है, पर्शिया दिया हुआ है, रोम दिया हुआ है, जेरूसलम दिया हुआ है, फ़लस्तीन दिया हुआ है, पर्शिया दिया है, खोरासान दिया हुआ है। दीज आर द एरियाज़ जहाँ पे इस्लाम फैला। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं हज़रत उस्मान इब्ने अफ़ान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। इनका यहाँ पे टाइम पीरियड दे दिया है 644 से 644 से 456 कॉमन एरा। ड्यूरिंग दिस टाइम द इस्लाम वेंट फॉर एज द कार्परस। Islam had spread very quickly throughout the region. In 656, Hazrat Usman रज़ियल्लाहु ताला अन्हु was martyred by some people. हज़रत उस्मान को जो है वो शहीद कर दिया गया कुछ लोगों ने, who strongly disagree with some of his decision, जो हज़रत उस्मान के कुछ फ़ैसलों से रज़ामंद नहीं थे, उन्होंने जो है वो हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को जो है वो शहीद कर दिया। सेम हज़रत अली के साथ होगा। हज़रत अली जो थे हमारे वो चौथे खलीफा थे और आखिरी खलीफा थे,
और इनको भी जो है वो शहीद कर दिया गया था। द फोर कैलिफ वॉज हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, इनका जो टाइम पीरियड था वो 656 से 661 था। ही वॉज द सन ऑफ हज़रत अबू तालिब, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो अंकल थे उनके ये बेटे थे हज़रत अली। ही फेस अ लॉट ऑफ ट्रबल फ्रॉम डिफरेंट ग्रुप्स एंड स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम trying to stop his followers and from fighting with each other. To deal with these problems, Hazrat Ali had to move the capital Medina. उनको मदीने जाना पड़ा, मदीने मुनव्वरा से कुफा जाना पड़ा, a town in a present day of Iraq. In the end, he was martyred in 661. ठीक है जी, वाक़या करबला आप सब लोगों को पता है। अभी मुहर्रम के जो मुहर्रम के जो स्टार्टिंग के 10 डेज़ होते हैं, इस वाक़ये करबला से हम सब वाकिफ़ हैं। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को जो है वो बहुत बुरी तरीके से जो है वो शहीद कर दिया गया था और कुफ़ार ने जो है इनका। अच्छा, यहाँ पे हमारा चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो गया है। इस चैप्टर के अंदर हमने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में पढ़ा, 4 कैलिफ्स के बारे में पढ़ा। वाई इज़ द प्री इस्लामिक टाइम इज़ कॉल्ड द एज ऑफ इग्नोरेंस। एज ऑफ इग्नोरेंस क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि वो जो है जहालत का ज़माना था, उनको अक्ल शऊर नहीं था, वो जो थे वो मल्टीपल गॉड्स को मानते थे। सेकेंडली, वो बच्चियों को जो है वो ज़िंदा दफन कर दिया करते थे, उनमें सेंस नहीं था इस्लाम आने से पहले, जहालत में डूबी हुए थे वो लोग। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है, दैट क्वेश्चन इज़ व्हाई डिड द मुस्लिम्स ऑफ मक्का माइग्रेटेड टू एंड वाई। वो मक्का से कहाँ गए थे? वो मक्के से मदीने गए थे। क्यों गए थे मदीने? क्योंकि उनके साथ जो है वो जुल्म हो रहा था, ज़्यादती हो रही थी, इसलिए वो जो मक्के से मदीना चले गए थे। इस्लाम मक्के में जो है वो जो कुरैश के जो ट्राइब्स थे वो पॉलिथिस्ट थे और वो इस्लाम को नहीं मान रहे थे और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके फॉलोअर्स के साथ जो है वो जुल्म कर रहे थे। तो उनको अल्लाह के हुक्म से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो मक्के से मदीना हिजरत कर लेते, जिसके बाद हम उसको आफ्टर हिजरा AHP कहते हैं। हाउ डिड हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम टू टेक ओवर द सिटी ऑफ मक्का इन 630। 630 में जो है मक्के पे जब कुरैश ने ट्रीटी ऑफ हुदैबिया को रिफ्यूज़ किया, वॉयलेट किया, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने साथ 10,000 जो हैं वो फॉलोअर्स के साथ कहाँ आ गए थे? 10,000 फॉलोअर्स के साथ वो मक्के में गए थे और मक्के में जाने के बाद उन्होंने मक्के के लोगों को माफ़ भी कर दिया था और जो आपका काबा है, काबा से जितने भी बुत थे उनको ख़त्म करके और इस्लाम का झंडा लहराया था। व्हाट इज़ द अपील ऑफ द मैसेज ऑफ इस्लाम। इस्लाम का जो मैसेज है वो तौहीद है, एक अल्लाह को मानना, द वननेस ऑफ अल्लाह एंड हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लास्ट प्रॉफिट एक्सेप्ट करना। वाई वॉज द फर्स्ट 4 कैलिफ्स कॉल्ड द राइटली गाइडेड कैलिफ्स। राइटली गाइडेड कैलिफ्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनकी ये जो थे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत अच्छे जो थे वो क्लोज़ कंपेनियंस में से थे और अच्छे फ्रेंड्स थे और इन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ काफ़ी सारा टाइम गुजारा है। तो इनकी जो प्रीचिंग्स हैं वो एक अच्छी प्रीचिंग्स मानी जाती हैं और जो इन्होंने जो हुकूमत की गई वो जो है हम अगर एग्जाम्पलीफाई करें और आज के टाइम पे इम्प्लीमेंट करें तो हम अपनी गवर्नमेंट को बहुत अच्छा जो है वो रन कर सकते हैं बाय फॉलोइंग द 4 कैलिफ्स। जितनी भी 4 खलीफा हैं उनकी खिलाफत से हमें अपनी स्टेट पे अगर हम इम्प्लीमेंटेशन करें वही रूल्स वही लॉज, जैसे अगर हम टैक्सेशन की बात करते हैं जो कि हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला ने स्टार्ट की थी, तो अगर हम टैक्सेशन की बात करें तो अगर हम में से हर शख्स टैक्स दे तो आज हमारी कंट्री के जितने मसले हैं वो सब ख़त्म हो सकते हैं बाय दिस सिंगल थिंग। सिर्फ इस टैक्सेशन की वजह से अगर हम टैक्स प्रॉपरली दें तो हमारे बहुत सारे मसले जो हम इतने ज़्यादा कर्ज़ों के अंदर, हमारा पाकिस्तान जो इतने ज़्यादा फॉरेन डेब्ट्स के अंदर जो क्राइसिस का शिकार हो रहा है तो वो सब भी हो सकते हैं। इसके अलावा हमारे मुल्क के अंदर अगर ज़कात का ही सिस्टम बहुत प्रॉपर बना दिया जाए और हर शख्स जो है वो प्रॉपरली ज़कात दे तो हम हमारे मुल्क के अंदर जितने भी ये जो फ़कीर और जो जितने भी ये जो ऐसे इदारे हैं जो चैरिटेबल रन हो रहे हैं वो भी रन करने की ज़रूरत ना हो, हर शख्स जो है वो सफिशेंट हो जाए। तो दीज आर द थिंग्स जिस पे हमें गौर व फिक्र करने की ज़रूरत है और हमें ख़ुद को एनालाइज़ करने की, सेल्फ़ एनालिसिस बहुत ज़रूरी है यहाँ पे कि हम ख़ुद क्या कर रहे हैं, बजाय हम दूसरों को क्रिटिसाइज़ करें। यहाँ पे हर शख्स का इंडिविजुअल रोल होना चाहिए टुवर्ड्स द कंट्री। नेक्स्ट वी हैव व्हाट प्रॉब्लम डिड हज़रत अबू बकर फेस एज अ कैलिफ। उसके बाद ये इसको आप अपने अल्फाज में लिख लीजिएगा कि उन्होंने हज़रत अबू बकर को कौन कौन सी
प्रॉब्लम्स हो रही थी। हज़रत उमर कंट्रीब्यूट टू द इस्लाम, हज़रत उमर की कंट्रीब्यूशन बता दीजिएगा। हज़रत अली मूव टू कुफा क्यों गए थे, इसके बारे में आप देख लीजिएगा। व्हाट इंपॉर्टेंट माइलस्टोन्स वर अचीव ड्यूरिंग द टाइम ऑफ हज़रत उस्मान, हज़रत उस्मान के टाइम पे जो इस्लाम वो काफ़ी जगह फैला था। उसके बाद है यूज़ अथेंटिक रिसोर्स टू फाइंड आउट वाई इज़ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एज अ रिस्पेक्टेड फिगर बाय पीपल अराउंड दी वर्ल्ड ऑल एजेस। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ज़ात है वो मुकम्मल ज़ात है, एक मिसाली ज़ात है। हमें ज़िंदगी के हर शोबे में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो ज़िंदगी गुजार कर बताई है, उससे हमें हर सिचुएशन में जो है वो गाइडेंस मिलती है। मतलब कंप्लीट गाइडेंस अगर आप चाहिए, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल उन्होंने इस्लाम की हमें परफॉर्म करके दिखाई है, सब्र करके दिखाया है। उनको दुश्मन जिस तरीके से तकलीफ़ें पहुँचाते थे, फिर भी उन्होंने बर्दाश्त सब्र का दामन नहीं छोड़ा। उनके करेक्टर बिल्डिंग हमें मिलती है कि किस तरीके से वो सादिक और अमीन मशहूर थे, कि दुश्मन जो थे, जो आपको नहीं मानते थे, इस्लाम को नहीं मानते थे, वो भी अपने अपने सदक़ात और जो अपने चीज़ें जो है अमानतन आपके पास रखवाते थे, और उनकी बात को मानते थे कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कह रहे हैं वो सच कह रहे हैं, वो सादिक हैं। यूजिंग द इंटरनेट मेक अ प्रेजेंटेशन ऑफ द होलीस्ट प्लेस ऑफ द मुस्लिम अराउंड द वर्ल्ड एंड इट्स रीज़न। आप इसके अंदर मस्जिद नबवी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, खाने काबा के बारे में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, पहला किबला बता सकते हैं जो कि मस्जिद अक्सा जो है वो, उसके बारे में आप कर सकते हैं। कोई भी आप जो है ना इस्लामिक प्लेस जो कि होलीस्ट प्लेस हो, खाने काबा के बारे में अगर आप कर सकें तो वो बता दें। यहाँ पे जो है हमारा जो चैप्टर है वो यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। हमने जो है वो स्टडी किया है अर्ली हिस्ट्री ऑफ इस्लाम। अब जो हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, टॉपिक 9th होगा हमारा, उसके अंदर हम मेकिंग ऑफ पाकिस्तान पढ़ेंगे, पाकिस्तान की हिस्ट्री को अंडरस्टैंड करेंगे। यहाँ पर अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। कोई चीज़ नहीं समझ में आई तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, और कोई चीज़ ना हो तो वीडियो को आप रिकैप करके भी देख सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।